बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पेड़ खड़े थे। उन्हीं में से एक हरा भरा सेब का पेड़ भी था। वह पेड़ बहुत ही दयालु और प्रेम से भरा हुआ था। पास ही गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। वह रोज उस पेड़ के पास आता। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो जाता। लड़का उसकी डालियों पर चढ़ता, झूलता, उसकी पत्तियों से मुकुट बनाकर राजा जैसा खेल खेलता और उसकी छाया में आराम करता। पेड़ और लड़के की दोस्ती बहुत गहरी थी। लड़के की मुस्कान में ही पेड़ की खुशी छिपी थी। समय बीतता गया। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब वह पेड़ के पास कम आने लगा। एक दिन लड़का आया। पेड़ ने कहा, आओ मेरे दोस्त, मेरी डालियों पर झूलो, मेरे सेब खाओ और मेरी छाया में खेलो। लड़के ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूं। अब मुझे खेलने की नहीं, पैसे की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ सोच में पड़ गया। फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सेब हैं। इन्हें बाजार में बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़के ने खुशी खुशी सारे सेब तोड़ लिए और चला गया। पेड़ खुश था क्योंकि उसने अपने दोस्त को कुछ दिया। कई साल बाद लड़का फिर लौटा। अब वह जवान हो चुका था। पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ दोस्त, मेरी डालियों पर चढ़ो, मेरी छाया में आराम करो। लड़के ने कहा, अब मैं खेलना नहीं चाहता। मुझे एक घर चाहिए जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी डालियां हैं। इन्हें काटकर तुम घर बना सकते हो। लड़के ने पेड़ की सारी डालियां काट लीं और घर बनाने चला गया। पेड़ फिर खुश था क्योंकि उसने अपने दोस्त को देने का अवसर पाया। समय और बीता। लड़का अब और बूढ़ा हो चुका था। वह फिर लौटा। पेड़ ने थकी आवाज में कहा, आओ मेरे दोस्त, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी छाया में बैठो। लड़के ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे नाव चाहिए ताकि मैं दूर जाकर शांति से रह सकूं। पेड़ ने कहा, ठीक है दोस्त, मेरा तना काट लो और उससे नाव बना लो। लड़के ने पेड़ का तना काट लिया और नाव बनाकर चला गया। पेड़ बहुत अकेला हो गया, पर खुश भी, क्योंकि उसने एक बार फिर उसकी मदद किया। बहुत साल बाद वह लड़का, जो अब बहुत बूढ़ा आदमी बन चुका था, पेड़ के पास आया। अब पेड़ केवल एक ठूंठ रह गया था। उसके पास न डालियां थीं, न पत्ते, न फल। पेड़ बोला, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। न फल, न डालियां, न तना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं थका हुआ हूं। बस बैठने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ ने राहत की सांस ली और बोला, तो आओ मेरे दोस्त, मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम करो। बूढ़ा आदमी वहीं बैठ गया। पेड़ बहुत खुश था क्योंकि वह अब भी अपने दोस्त को कुछ दे पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग ही सच्चा सुख है। पेड़ ने अपने जीवन का हर हिस्सा लड़के को दे दिया, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। सच्चा प्रेम पाने या लेने में नहीं, बल्कि देने में है।